किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। लूसेंट में जितने भी पॉइंट इंक्लूड हैं सभी को आज हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने विश्व की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और साथ ही साथ वह नदियाँ कहाँ गिरती हैं इसकी ट्रिक पहले से अपलोड कर दी है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ विश्व भूगोल के सभी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बगदाद की। बगदाद आपको पता है इराक की राजधानी है और ये बसा हुआ है टाइग्रिस नदी के किनारे। टाइग्रिस नदी जिसको टिग्रिस भी बोला जाता है। ठीक है, तो टिग्रिस में एक शब्द आपको मिल जाएगा टिगर। ट्रिगर यानी बंदूक वाले ट्रिगर की बात हो रही है। और बगदाद में बगदादी आपको पता है, बगदादी एक प्रकार के आतंकवादी। ठीक है, तो आतंकवादियों को जाहिर सी बात है ट्रिगर से मारना सब कोई पसंद करेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बगदाद जो है किस नदी के किनारे बसा है, टिग्रिस या फिर टाइग्रिस नदी के किनारे। दूसरा तरीका भी है कि यहाँ पर देखिए टाइग्रिस में ग्रीस शब्द लिखा हुआ है। ग्रीस का उपयोग व्हीकल या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, मान लीजिए जैसे फैन हो गया या कूलर हो गया, तो उनके मोटर में चिकनाहट के लिए यूज किया जाता है ग्रीस। तो जो ग्रीस होता है ना, अगर कपड़ों में लग जाए तो उसका दाग बन जाता है, नहीं छूटता फिर। तो दाग से आपको याद आ जाएगा बगदाद। तो याद रखिएगा बगदाद जो है टाइग्रिस या फिर टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है बर्लिन। बर्लिन आपको पता है जर्मनी की राजधानी है और ये बसा हुआ है स्प्री नदी के किनारे। बहुत ही आसान है याद करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए स्प्री में एक शब्द आपको मिल जाएगा स्त्री। स्त्री मतलब वुमेन, महिला की बात हो रही है। और बर्लिन में शब्द लिखा हुआ है बोरोलिन। बर्लिन बोरोलिन, तो आपको पता है बोरोलिन सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है? फीमेल यानी महिलाएं अर्थात स्त्री। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बर्लिन है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्प्री नदी के किनारे है। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि बर्लिन में बाली शब्द लिखा हुआ है। कानों में जो बालियां पहनी जाती हैं ज़्यादातर स्त्रियां पहनती हैं। ठीक है, अब तो फैशन में आ गया है तो लड़के भी पहनते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर अगर बात करें तो स्त्रियां ही पहनती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्थ की। ठीक है, जो पर्थ शहर है वह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर है और ये बसा हुआ है स्वान नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए पर्थ की बात हो रही है, तो पर्थ से आपने एक सुना होगा पार्थ। ज़्यादातर ये बोला करते थे कौन? कृष्ण भगवान अर्जुन को, हे पार्थ, ऐसा बोला करते थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, जब भी चीज़ें समझाते थे तो हमेशा अर्जुन को पार्थ ही बोला करते थे। तो बोला करते थे हे पार्थ सुनो, कोई भी चीज़ हो। उन्होंने जब गीता का ज्ञान भी दिया तो बोल रहे थे कि हे पार्थ सुनो, ये सब चीज़ें। तो सुनने से आपको स्वान याद आ जाएगा। तो याद रखिएगा जो पर्थ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वान नदी के किनारे। दूसरा आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्वान से आपको याद आ जाएगा शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक फेमस खिलाड़ी थे। ठीक है, और पर्थ जो है पर्थ क्रिकेट स्टेडियम भी है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला पॉइंट है वह है वारसा। वारसा जो है वो पोलैंड की राजधानी है और ये बसा हुआ है विस्चुला नदी के किनारे। कहाँ बसा हुआ है? विस्चुला नदी के किनारे। तो विस्चुला में विष शब्द आपको मिल जाएगा। विष मतलब जहर की बात हो रही है। और वारसा को कर लेते हैं वायरस। या शब्द जोड़ देंगे वा के बाद तो क्या हो जाएगा? वायरस। तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। तो ऐसा कह सकते हैं जो वायरस है एक प्रकार का विष है। ठीक है, तो विष है तो विष से विस्चुला और वायरस से वारसा। तो याद रखिएगा जो वारसा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? विस्चुला नदी के किनारे। अब अगला पॉइंट है असवान, जो कि मिस्र का एक शहर है और ये बसा हुआ है नील नदी के किनारे। आपको पता है नील नदी को मिस्र का वरदान भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर असवान को कर लेते हैं आसमान। असवान आसमान। आसमान कैसा होता है? तो आप बोलेंगे नीला होता है, तो नीला से नील। तो याद रखिएगा असवान जो शहर है मिस्र में स्थित है वो किस नदी के किनारे है? नील नदी के किनारे है। याद हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है सेंट लुइस। सेंट लुइस जो शहर है अमेरिका का एक शहर है और ये बसा हुआ है मिसिसिपी नदी के किनारे। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो यहाँ पर देखिए मिसिसिपी में एक शब्द लिखा हुआ है सीसी। ठीक है, मिसिसिपी, तो सी शब्द मिल जाएगा पहले वो शब्द को अगर छोड़ दें। तो सीसी में सेंट, आपको पता है जो सेंट होता है किस में रहता है? सीसी में रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेंट लुइस जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मिसिसिपी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है रोम। रोम जो है वह इटली की राजधानी है और ये बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे।
याद करना आसान है क्योंकि टाइबर में शब्द लिखा हुआ है टायर। आपको पता है टायर किस में फिट होता है, तो आप बोलेंगे रिम में, तो रिम फॉर रोम। तो याद रखिएगा रोम जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे। वैसे ROM रोम की बात करें तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में अगर बोलें या फिर कंप्यूटर के सब्जेक्ट में, तो होता है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा कमेंट करके बताइएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लंदन की। लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है और ये बसा हुआ है टेम्स नदी के किनारे। यह चीज़ याद करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आपने मेरी अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो को देखा होगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विश्व का मानक समय है वो लिया जाता है इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच शहर से। ठीक है, जो ग्रीनविच शहर था वहाँ से लिया जाता है और उसको मैंने कोरिलेशन मेथड से याद भी करवाया था डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि हॉलीवुड मूवी है उसके जरिए। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज जो था वह समय मणि अपने गले में धारण करके रखता था और उसका जो कलर होता था कैसा दिखता था, लाइट ग्रीन कलर की दिखती थी। तो मैंने ग्रीन से ग्रीनविच याद करवाया था। तो सिंपल सा आपको याद हो गया कि विश्व का जो मानक समय है ग्रीनविच शहर से लिया जाता था जो कि लंदन में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टेम्स में टाइम्स शब्द लिखा हुआ है, टेम्स टाइम्स। टाइम की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, और समय का संबंध कहाँ से है, लंदन के ग्रीनविच शहर से। तो लंदन आपको याद आ जाएगा कि लंदन जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी के किनारे। अच्छा आप कमेंट करके ये बताइएगा कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है। मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न भी पूछूंगा और अगर आप नहीं बता पाओगे उनके उत्तर तो मैं उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप पुरानी वाली वीडियो को देख रहे होंगे तो प्रॉपर, तो आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर पता होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वह है पेरिस। जो पेरिस है वह फ्रांस की राजधानी है और यह बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। तो पेरी को कर लेते हैं परी। ठीक है, पेरिस में पेरी शब्द लिखा हुआ है, पेरी फॉर परी। अगर कोई परी आसमान से उतरेगी तो जाहिर सी बात है हर कोई उसको सीन करेगा। सीन करेगा मतलब देखेगा, तो सीन से आपको याद आ जाएगा कि पेरिस जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है मास्को, जो कि रूस की राजधानी है और ये बसा हुआ है मोस्कावा नदी के किनारे। तो दोनों नाम मैच करते हैं, मास्को मोस्कावा, तो याद करवाने की जरूरत नहीं है, खुद ही याद हो गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है वह है प्रांग, जो कि गणराज्य का एक शहर है और ये स्थित है वितावा नदी के किनारे। तो वितावा में बीतना जैसा शब्द लिखा हुआ है ना, और प्रांग को कर लेते हैं प्राण। तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जब तक इंसान के प्राण नहीं निकल जाते तो इंसान क्या करता है, धरती में समय व्यतीत करता है या फिर जीवन को बिताता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सिंपल सा कि जो प्रांग है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, वितावा नदी के किनारे। ठीक है, अब अगला है बोन, जो कि जर्मनी का एक शहर है और ये स्थित है राइन नदी के किनारे। तो यहाँ पर देखिए बोन की बात हो रही है, बोन मतलब हड्डी की बात हो रही है, बोन मतलब हड्डी भी तो होता है। तो अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या करेगा, रोएगा, तो रोए फॉर राइन। तो ऐसे याद रखिएगा कि जो बोन है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। आसान हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब है खार्तूम, ये सूडान की राजधानी है और ये बसा हुआ है नील नदी के किनारे। तो खार्तूम में एक शब्द खा के बाद क्या लिखा हुआ है, रतु, यानी रात की बात हो रही है। रात को क्या करते हैं हम लोग, नींद लेते हैं, है ना, रात को नींद लेते हैं ना, तो नींद फॉर नील। तो याद रखिएगा खार्तूम जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे। अब जो अगला पॉइंट है वह है काहिरा। काहिरा जो है वो मिस्र की राजधानी है और ये भी बसा हुआ है नील नदी के किनारे। तो काहिरा में कहर शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसा समझिए कि अगर बारिश होने लगे, बहुत ज़्यादा बारिश, या फिर आसमान से ओले पड़ने लगे, ओले मतलब पत्थर पड़ने लगे, या बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आने लगे, तो बोलते हैं ना कि भगवान ने एकदम पूरा आसमान से कहर ही ढा दिया। आसमान से कहर ढा दिया, और आसमान कैसा रहता है, नीला रहता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कहर फॉर काहिरा है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नील नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अभी तक की ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं क्योंकि लूसेंट के सभी पॉइंट मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप उसके उत्तर भी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्यूनस आयर्स की, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है और ये बसा हुआ है ला प्लाटा नदी के किनारे। बहुत ही आसान है याद करना, ला प्लाटा में ला फिर पा शब्द लिखा हुआ है तो पा को हटा देते हैं तो लाल शब्द मिल जाएगा। ठीक है, रेड। और यहाँ पर देखिए व्यूनस में शब्द लिखा हुआ है, व्यू मतलब क्या होता है, देखना, और नस यानी शरीर में जो नस होती हैं उनकी बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि अगर कोई भी व्यक्ति है वह नस के अंदर व्यू करेगा यानी देखेगा तो उसको क्या दिखेगा,
रेड रेड दिखेगा, ब्लड होता है ना, तो रेड दिखेगा यानी लाल दिखेगा, तो लाल से ला प्लाटा। तो याद रखिएगा ब्यूनस आयर्स जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह बसा हुआ है ला प्लाटा नदी के किनारे। अब बात करते हैं तुर्की की राजधानी अंकारा की। ये बसा हुआ है किजिल नदी के किनारे। अंकारा में अंक के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, कारा, और किजिल में आप समझ ही गए होंगे कि काजल शब्द लिखा हुआ है। काजल कैसा होता है, आंखों में लगाते हैं जिसको, कैसा होता है, कारा होता है यानी काला होता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तुर्की की राजधानी जो अंकारा है वह किजिल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं डुंडी की, जो कि स्कॉटलैंड का एक शहर है और ये बसा हुआ है टे नदी के किनारे। ठीक है। तो टे को अगर ट्री कर लें तो कोई दिक्कत होगी क्या, एक ही शब्द मिलेगा वहाँ पर, टे ट्री। और यहाँ पर डुंडी को कर लेते हैं डंडी। तो आपको पता है डंडी जो लकड़ी की होती है और वो कहाँ से मिलेगी, जाहिर सी बात है ट्री से मिलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो डुंडी है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टे नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं कोलोन की। जो कोलोन है जर्मनी का एक शहर है और ये बसा हुआ है राइन नदी के किनारे। तो इसको याद करने के लिए अगर आपने एक कहावत सुनी होगी तो आसानी से याद हो जाएगा, नहीं तो इसकी ट्रिक आपके काम नहीं आएगी। एक गांव में कहावत होती है, न राई कम न सरसों ज़्यादा। मान लीजिए किसी दो व्यक्ति के बीच झगड़ा होता है तो बोलते हैं कि दोनों एक ही बराबर के हैं, दोनों शैतान बच्चे हैं, न कोई किसी से राई कम है न कोई किसी से सरसों ज़्यादा है। राई और सरसों एक ही साइज़ के होते हैं, बस नाम के लिए अलग होते हैं, दोनों ही तेल निकालने के काम आते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि न राई कम है न सरसों ज़्यादा है, एक जैसे ही हैं, मतलब क्लोन की तरह। क्लोन भी एक जैसे होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं जो कोलोन है ना वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब अगला है मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा का एक शहर है और ये बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि मॉन्ट्रियल में एक शब्द लिखा हुआ है मोटर, मोट्रियल मोटर, और यहाँ पर सेंट लॉरेंस में लॉरी शब्द मिल जाएगा, तो मोटर गाड़ी या फिर लॉरी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना कि मॉन्ट्रियल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है सिडनी। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है और ये बसा हुआ है डार्लिंग नदी के किनारे। तो सिडनी को याद करने के लिए कर लेते हैं सजनी, सिडनी सजनी। सजनी और डार्लिंग एक ही जैसा शब्द, आप समझ ही गए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस पॉइंट को याद करने में। ठीक है। तो याद रखिएगा जो सिडनी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेलग्रेड की। जो बेलग्रेड है ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बेलग्रेड में बेल शब्द लिखा हुआ है। ठीक है। वेल मतलब क्या होता है, कुआं भी होता है ना और अच्छा भी होता है। तो कुआं की बात कर लेते हैं। और डेन्यूब में डायन शब्द, तो आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानियों में देखा होगा या फिर मूवियों में देखा होगा कि ज़्यादातर कुएं, तालाब या फिर पुराने बड़े बड़े पेड़ों के पास या खंडहर में भूत पिशाच या डायन जैसी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेल मतलब कुआं। ठीक है। कुआं भी एक तरह का डरावना होता है, तो वेल यानी कुएं में डायन देखने को मिल सकती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा बेलग्रेड जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं बुडापेस्ट की, जो कि हंगरी की राजधानी है और ये बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बुडापेस्ट की बात हो रही है। पेस्ट मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे टूथपेस्ट की बात हो रही होगी शायद। और डेन्यूब में डे न्यू, डे मतलब दिन, न्यू मतलब नया। तो आपको पता है जैसे ही नया दिन शुरू होता है तो सुबह सुबह सब कोई क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, मतलब टूथपेस्ट करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बुडापेस्ट है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं वाशिंगटन की। आपको पता है ये किसकी राजधानी है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अच्छा, वेलिंगटन किसकी राजधानी है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। तो ये जो वाशिंगटन है ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो वाशिंगटन में वाह के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, सिंग, सिंग मतलब गाने की बात हो रही है। और पोटोमेक में शब्द लिखा हुआ है मेक, मेक को कर लेते हैं माइक। तो गाते किस में है, माइक में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वाशिंगटन जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, पोटोमेक नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ये बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। तो वियना, वियना को कर लेते हैं विहाना। विहान होना एक कॉमन सा मतलब ऐसा समझिए कि एक ग्रामीण शब्द है कि विहान हो गया। विहान होने का मतलब होता है दिन हो गया, सुबह हो गया। ठीक है। सुबह हो गया मतलब डे न्यू स्टार्ट हो गया, तो डे न्यू फॉर डेन्यूब। तो याद रखिएगा जो वियना है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब जो हमारे सामने अगला पॉइंट है वह है टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है और ये बसा हुआ है आराकावा नदी के किनारे। तो आराकावा में शब्द नहीं लिखा हुआ है कि अरे रुकावा, आराकावा अरे रुकावा।
अगर गांव की भाषा में बोले तो बोलते हैं अरे उसको रोको, ठीक है। अगर साधारण सी भाषा में अरे रुकावा को बोले तो क्या होता है, अरे रोको, यानी रोकने की बात हो रही है। जैसे कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो उसको रोको, या फिर टोको, ऐसा बोलते हैं ना कि उसको रोको टोको, तो टोको फॉर टोक्यो। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो टोक्यो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं संघाई की, जो कि चीन का एक शहर है और ये बसा हुआ है यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे। यहाँ पर देखिए यांग टीसी क्यांग में 2 बार यांग यांग शब्द आ रहा है, एक स्टार्टिंग में एक लास्ट में, यानी ऐसा कह सकते हैं कि यांग यांग जो है संघ में है, यानी साथ में है। 2 बार है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ है, तो संघ फॉर संघाई। तो याद रखिएगा जो संघाई है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यंगून, या फिर रंगून भी बोलते हैं, जो कि म्यांमार का एक शहर है और ये बसा हुआ है इरावदी नदी के किनारे। तो यहाँ पर यंगून में यंग शब्द लिखा हुआ है, तो आपको पता है जो यंग होते हैं उनके इरादे कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं, एकदम पक्के होते हैं, अर्थात मजबूत होते हैं इरादे। तो इरादे से इरावदी और यंग से यंगून। तो याद रखिएगा यंगून किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओटावा की। ओटावा जो कि कनाडा की राजधानी है और ये बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। ओटावा में ऊंट शब्द आपको मिल जाएगा। ऊंट एक प्रकार का वाहन ही होता है जिसको रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, या फिर लॉरेंस में लॉरी शब्द लिखा हुआ है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आने जाने के साधन के लिए, जैसे रेगिस्तान वाला इलाका है तो लॉरी की तरह ऊंट का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा ओटावा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लॉरेंस नदी अर्थात सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क जो है वो बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। हडसन में हादसा शब्द लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क में यार्क। यार्क मतलब जंगली भैंसा, ठीक है। तो अगर कोई उसके सामने आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हादसा होने की पूर्ण संभावना बनी है। तो हादसा हो सकता है अगर कोई भी व्यक्ति यार्क के सामने आता है। तो यार्क फॉर न्यूयॉर्क और हादसा फॉर हडसन। तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब अगला है मैड्रिड, जो कि स्पेन की राजधानी है और ये बसा हुआ है मैजियन सेस नदी के किनारे। तो सेस को अगर कर ले सेंस तो कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, है ना। लास्ट में सेस शब्द लिखा हुआ है उसको कर लेते हैं सेंस। सेंस मतलब दिमाग या फिर बुद्धि की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए मैड्रिड में मैड शब्द लिखा हुआ है, मैड मतलब पागल। तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई भी सेंस नहीं है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मैड्रिड जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैजियन सेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। सेंस ने सेस, ठीक है। ट्रिक के लिए मैंने सेंस किया है जबकि उसका नाम मैजियन सेस है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिस्बन की। जो लिस्बन है वह पुर्तगाल की राजधानी है और ये बसा हुआ है टंगस नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पर लिस्बन को कर लेते हैं लेस्बियन। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे समाज में लेस्बियन को मतलब कि उस तरीके से नहीं देखा जाता जैसे लोगों को देखा जाना चाहिए। तो उनको लोग क्या करते हैं, तंग करते हैं। तो तंग फॉर टंग, ठीक है। तो टंगस आपको याद आ जाएगा कि लिस्बन जो है टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं चटगांव की, जो कि बांग्लादेश का एक शहर है और ये बसा हुआ है मैयाड़ी नदी के किनारे। तो मैयाड़ी में मैया शब्द लिखा हुआ है। मैया से आपको सीधे कृष्ण भगवान याद आ गए होंगे। और आपको ये भी पता है कि जो कृष्ण भगवान थे वो दही मक्खन बहुत खाते थे, मतलब पूरे गांव का दही मक्खन वो चट कर जाते थे। तो चट कर जाते थे गांव का दही मक्खन, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो चटगांव है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मैयाड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं शिकागो की। शिकागो जो कि अमेरिका के एक शहर है और ये शिकागो नदी के किनारे ही बसा हुआ है। शिकागो को आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित, जबकि वो सम्मेलन में गए थे, ठीक है। कब गए थे, तो वो गए थे 1893 में। जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, यानी अमेरिका गए थे, ठीक है। तो आप इस फैक्ट को भी चाहें तो याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिकागो सेम है तो याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ब्रिस्टल की, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है और ये बसा हुआ है एवन नदी के किनारे। A1 में 1 शब्द लिखा हुआ है, यानी एक शब्द लिखा हुआ है। और ब्रिस्टल में बिस्टल, बिस्टल जो कि धूम्रपान से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जो उसका आकार होता है कैसा दिखता है, एक की तरह दिखता है, यानी 1 की तरह दिखता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ब्रिस्टल शहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, A1 नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं बसरा की, जो कि इराक का एक शहर है और ये बसा हुआ है दजला और फरात नदी के किनारे, ठीक है। तो यहाँ पर वसरा के बाद यानी रा के बाद या शब्द लगा दें तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 3 शब्द, सराय, बा के बाद
सरा और या, तो सराय, सराय मतलब क्या होता है तालाब, और तालाब में क्या मिलता है जल, तो दजला में दा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है जल। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बसरा है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दजला और फरात नदी के किनारे। ठीक है, अब है क्यूबेक जो कि कनाडा का एक शहर है और ये बसा हुआ है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। तो क्यूबेक में बेक, बेक मतलब क्या होता है सेंकना। ठीक है, BAKE, बेक मतलब सेंकना होता है, और लॉरेंस में लॉर, लॉर शब्द लिखा हुआ है। तो लार क्या होता है, मान लीजिए कोई भी अगर बहुत ज़्यादा भूखा है और सामने कोई भी चीज़ सेंकी जा रही है, समझिए भुट्टा सेंका जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मुंह में पानी आ जाएगा, नहीं लार आ जाएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो क्यूबेक है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा एक और नए क्वेश्चन का आंसर कि लार का pH मान कितना होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है मॉलमीन जो कि म्यांमार का एक शहर है और ये बसा हुआ है सालवीन नदी के किनारे। तो मॉलमीन, सालवीन 2-4 बार पढ़िए, देखिए सेम ही लग रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, तो इसके लिए कोई भी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है कैंटन जो कि चीन का एक शहर है और बसा हुआ है सीकियांग नदी के किनारे। तो सीकियांग में शब्द लिखा हुआ है ना सी क्या, यानी सी से क्या आएगा, तो सी फॉर कैट, तो कैट से कैंटन। तो आसानी से याद रखिएगा जो कैंटन है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सीकियांग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यहाँ से 1 नंबर जरूर ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। इससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछे हैं सभी के उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मुझे ये उम्मीद है। तो चलिए कुछ प्रश्न के उत्तर और बता दीजिएगा।